आज वित्त मंत्री जी का उत्तर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी करेंगे। उन्हें वित्त मंत्री जी ने अधिकृत किया है। राजेश मूणत जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लोक महत्व का प्रश्न है और आपके सामने एक बात को मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड ने कई कॉलोनियों का निर्माण किया है और जिन कॉलोनियों के निर्माण के उपरांत लोग मकान परचेस कर लेते हैं, सरकार के ऊपर विश्वास के साथ में मकान लेते हैं और सालों साल से उन्होंने मकान लेने के बाद 2013 में आपके कार्यकाल में एक निर्णय किया कि इन मकानों को फ्री होल्ड किया जाता है। हजारों लोगों के आवेदन आए फ्री होल्ड होने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ त्रुटियों के कारण उनका फ्री होल्ड नहीं हो पाया। मैंने वापस यही क्वेश्चन अभी 4 महीने पहले लगाया ध्यान आकर्षण के माध्यम से, और ध्यान आकर्षण के माध्यम से लगाया और बताया मैंने लगभग रायपुर शहर में चाहे टाटीबंध हो, हीरापुर हो, शंकर नगर हो, डगनिया हो या अन्य भिलाई हो, दुर्ग हो, ऐसी कई कॉलोनियां जिन कॉलोनियों में फ्री होल्ड के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन वह भूमि परिवर्तन हाउसिंग बोर्ड के नाम पर कृषि ही है और उसके कारण भूलेखा में परिवर्तन नहीं होने के कारण वह उनके खाते में नहीं चला। माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी अभी है नहीं, आज बजट भाषण है उनका, बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी रहे, अनुभवी है। उन्होंने हाउस में मेरे को आश्वासन दिया था और ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं सबके अंदर कि अगर यहां पर जिम्मेदार कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति उस चीज के ऊपर प्रश्न पूछता है तो यहां पर एक प्रशासनिक गैलरी भी बैठती है जिसमें सीएस से लेकर उस विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन जब यहां से कोई लोकहित के विषय पर निर्णय होता है और 3 महीने बाद भी यह उत्तर आए कि उसका परीक्षण किया जा रहा है और समय बताना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बाद में इस बात को इसलिए ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। अगर कोई प्रश्न लग रहा है, वो प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, तो विभाग कम से कम उसकी समीक्षा करने के पहले, उत्तर देने के पहले विभाग में इस बात की चिंतन जरूर करना चाहिए कि अगली बार मैंने क्या आश्वासन दिया और अभी क्या दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हजारों हितग्राही घूम रहे हैं और उनको कहीं से छूट प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय ओपी चौधरी जी एक अच्छे मंत्री हैं, आज उनका है, उसकी जगह जायसवाल जी उत्तर देने वाले हैं। मैं इतना ही चाहता हूं, लोकमत का विषय है, क्या इसकी समय सीमा निर्धारित कर उस आम जनता को जो हितग्राही है उनको लाभ देने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बहुत ही वरिष्ठ और इन्होंने पूरे प्रदेश के ऐसे लोगों की चिंता पहले भी किया था और इनकी जो चिंता है उससे सरकार सहमत है। और पिछले समय जो हाउस में आश्वासन दिया गया था तो उसकी कुछ नियम प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत सरकार ने कैबिनेट में उसको लेकर संबंधित राजस्व विभाग को इस बात के लिए तय करने हेतु कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके समय ही फ्री होल्ड करने हेतु पहल चालू हुआ था और 13,000 ऐसे भूखंड को फ्री होल्ड किया भी गया है और उसमें से 3,000 करीब ऐसे भूखंड हैं जिन पर डाइवर्सन नहीं हो पा रहा है। फ्री होल्ड तो हो जा रहा है और डाइवर्सन हो रहा है तो उसका पैसा लग रहा है और उसके लिए मंत्री परिषद ने ये निर्णय किया है कि जो भी ऐसे जमीन है जिसमें कृषि लिखा है और हाउसिंग बोर्ड ने उनको फ्री होल्ड किया है तो उनको डाइवर्सन शुल्क से उसको माफ किया जाएगा और इसको लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया है और आने वाले समय में इस पर एक भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी आने वाला है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जब भी वो विधेयक आता है तो निश्चित रूप से इस फ्री होल्ड जमीनों को डाइवर्सन से मुक्त रखने हेतु उसमें रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानीय मंत्री जी ने बहुत एक
सार्वजनिक प्रश्न के ऊपर एक सामान्य उत्तर दे दिया। 4/12/24 को कैबिनेट का निर्णय होता है। 4/12/24 और कैबिनेट के निर्णय के अंदर ये बता दिया जाता है कि संबंधित राजस्व विभाग को ये भेजा गया है। और अगर 3 महीने में राजस्व विभाग कैबिनेट के निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता तो फिर उसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं कहना है। यानी यह गंभीरता इस बात की खाली मंत्री तक का ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिंता का विषय इस प्रदेश का, कि अगर सरकार का निर्णय कैबिनेट के होने के बाद में भी ऐसे सीनियर अफसर इस गंभीरता को नहीं लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी क्या? यह प्रश्न मेरा है। बस ये 4 इंजन के खेल ही है, डब्बा गोल है तुम्हारा, इंजन भागा थे। चलिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बड़ा विषय है और इस पर पूरी नियम प्रक्रिया और भविष्य में आजकल हाईकोर्ट में भी कई मामलों को संज्ञान में लेकर कई लोग जाते हैं, जितना सारगर्भित इनका प्रश्न था मैंने उतना ही सारगर्भित उत्तर दिया है। और आपको आश्वस्त करता हूं मैं कि सरकार की ओर से कि इसमें हमारे जो पर्यावरण सचिव हैं और रेवेन्यू सचिव हैं इनको बैठाकर जल्द ही इस पर जो भी विषय तकनीकी दृष्टि से आएंगे उसको दूर करके जल्द ही संशोधन विधेयक सरकार इस पर लाएगी और उनको जो फ्री होल्ड जमीन है उनको डाइवर्सन से शुल्क माफ होगा। क्या अगले सत्र के पहले? चलिए जल्द का परिभाषा बता। अभी तक यही है। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री जी ने भी एक बार मेरे को एक दूसरे विभाग का आश्वासन दिया था। आप भी उस विभाग के मंत्री रहे लंबे समय। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपको सामान्य जल्द की परिभाषा क्या, अगले सत्र के पहले क्या इसका निर्णय करके आम जनता को राहत देंगे, ये इतना ही मैं चाहता हूँ बस। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र से पहले हो जाएगा और जब अगला सत्र होगा तो उस पर आएगा। सही जवाब। धन्यवाद। चलिए सुनील जी, ऐसे तो पूरा खत्म हो गया। मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड के समान ही आरडीए भी चलता है, रायपुर विकास प्राधिकरण। और रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो है शैलेंद्र नगर, टैगोर नगर, ऐसे बहुत सारे देवेंद्र नगर क्षेत्र आते हैं जहां पर फ्री होल्ड का पैसा ले लिया गया है और उसको अभी तक के और इसका संचालन नगर निगम कर रहा है। 2 हिस्से में आरडीए पैसा लेती है, एक लेती है आपका हाउसिंग के हिसाब से, दूसरा कॉमर्शियल। तो ये 2 टैक्स जो है आरडीए अभी भी उसको ले रही है और आपने एक तरफ फार्म भरवा लिया है और अभी तक के वो भूमि का निराकरण नहीं हुआ है, तो वो कब तक हो जाएगा? ये प्रश्न संदर्भित नहीं है इनसे, इनका विभाग नहीं, इनसे 4 विभागों का प्रश्न हो रहा है। उससे उद्भूत नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग का प्रश्न देंगे कि नगरीय प्रशासन का देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री? पर्याप्त है। श्री तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रश्न क्रमांक 5 डोमनलाल